दोस्तों, आज जहां हम खड़े हैं, आज से करीब 125 साल पहले यहाँ एक रशियन यहूदी एडवेंचरर भी आया था और उसने यहाँ पर कुछ ऐसा देख लिया जिसने ना सिर्फ उसकी दुनिया बदल कर रख दी, बल्कि उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। तो उसने यहाँ पर ऐसा क्या देख लिया और ऐसा क्या दुनिया को बता दिया कि आधी से ज्यादा दुनिया उसकी दुश्मन बन गई और बाकी हैरत से उसे सुनते रहे। जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज लद्दाख की यात्रा का हमारा लास्ट दिन है और हमने डिसाइड किया है आज लद्दाख की सबसे पुरानी और सबसे खास मोनेस्ट्री देखने का, जिसका नाम है हेमिस मोनेस्ट्री। और आज हमने हेमिस मोनेस्ट्री जाने के लिए हमने किराए पर ली स्कूटी। हेमिस मोनेस्ट्री से 16 किलोमीटर पहले ये जो एक स्कूटी है हमारी, ये जब आप देखो तो इसका जो मालिक है उसको फ़ोन किया है और जहाँ पर हमारी स्कूटी ख़राब हुई है किस्मत से उसके सामने घर है, तो यहाँ पर हम जो है पानी वानी, तो ये यहाँ इस मकान में जो है काम चल रहा है जहाँ पर हम फंस नहीं गए। मकान में नहीं फंसे, मकान है यहाँ पर, तब तो हमको सहारा मिला कि भी छाया। एक लेह में जितने भी मकान है, हर मकान में आपको ये लकड़ी की डिज़ाइंस मिलेंगी और जिस लकड़ी से ये बने हैं वो लकड़ी भी यहाँ पर, मतलब उस लकड़ी के पेड़ बहुत है। ये वो काटे हुए पेड़ हैं, इन्हीं पेड़ों को मकान में सिर्फ डिज़ाइन नहीं बल्कि इसकी छत जो है मकानों की, नेमी जी चाह रहे हैं कि यहाँ पर काश लंगर होता। पर चलो, लद्दाख की यात्रा में गाड़ी ख़राब होकर फंसने का भी एक्सपीरियंस हमको हो गया, क्योंकि हम अभी लेह से ज़्यादा दूर नहीं आए थे। तो जो स्कूटी का जो ओनर है वो आया और स्कूटी यहाँ से लेकर चला गया और इसके बदले वो हमें अपनी बाइक दे गया। ये छोटे छोटे झंडियों की लड़ियाँ सच में लद्दाख की खूबसूरती को बहुत ही बढ़ा देती हैं और देखा जाए तो ये झंडियाँ ही यहाँ के माहौल को थोड़ा कलरफुल बनाते हैं। दोस्तों, क्योंकि आज का दिन और आज की रात यहाँ लद्दाख में हमारा लास्ट होने वाला है, तो आज शाम को ही हमें वापस लेह पहुँचकर शॉपिंग भी करनी है। तो इसलिए सबसे पहले हम जाकर देखते हैं हेमिस मोनेस्ट्री और फिर वापस लेह आकर देखते हैं कि यहाँ से क्या खरीदा जाए। अगर इस मोनेस्ट्री के इतिहास में जाएं तो इसकी स्थापना का समय 11वीं शताब्दी में जाता है, यानी भारत में मुगलों के शासन से भी बहुत पहले, सल्तनत काल से भी पहले, और भारत में जब तुर्कों के हमले शुरू हुए थे लगभग उसके आसपास ही इस मठ की स्थापना हुई थी। इसलिए इस मठ का न सिर्फ लद्दाख के इतिहास में बल्कि हमारे देश के इतिहास में भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो लेह सिटी के साउथ डायरेक्शन में करीब 45 किलोमीटर दूर, गाइस, दिस इज हेमिस मोनेस्ट्री। और लद्दाख की ये सबसे फेमस मोनेस्ट्री हमारे देश की एक हेरिटेज साइट भी है। सिंधु नदी के किनारे पर शानदार पहाड़ों के बीच ये मोनेस्ट्री इस एरिया का सबसे बड़ा और सबसे लोकप्रिय मठ है और इसीलिए ये टूरिस्ट के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि हेमिस मठ भारत के सबसे धनवान मठों में से एक है, क्योंकि यहाँ पर सोने और चांदी से बने स्तूपों के अलावा भगवान बुद्ध की एक शानदार तांबे की मूर्ति भी बनी हुई है। ये वास्तव में बहुत ही खूबसूरत नेचुरल सराउंडिंग्स और जो प्राचीन स्पिरिचुअल कल्चर है उसका बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन है। जो थिक्से मोनेस्ट्री पिछले वीडियो में देखी थी, उसी की तरह इस मोनेस्ट्री में भी तिब्बती शैली की शानदार वास्तुकला देखी जा सकती है, जो कई सारे रंगों से सजी हुई और बहुत ही अट्रैक्टिव है। तो आइए जानते हैं इस मठ के बारे में कुछ और खास बातें।
सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि हेमिस मठ की स्थापना सबसे पहले तो 11वीं शताब्दी में हुई थी। उसके बाद 17वीं शताब्दी में 1672 में लद्दाखी राजा सेंगे नामग्याल ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। और ये हेमिस मोनेस्ट्री 2 मुख्य भागों में विभाजित है, जिसमें पहला भाग है सभा भवन, जिसे दुखांग के नाम से जाना जाता है, और दूसरा मुख्य भाग मंदिर है, जिसे शोंगखांग के नाम से जाना जाता है। हेमिस मठ की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसकी दीवारों को धार्मिक आकृतियों के सुंदर चित्रों से सजाया गया है। इस मोनेस्ट्री में बौद्ध भगवान पद्मसंभव को समर्पित हेमिस समारोह मनाया जाता है, जो उनके जीवन और योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। इस समारोह को विभिन्न आध्यात्मिक रीति रिवाजों के लिए जाना जाता है। इस समारोह की सबसे खास बात यह है कि इसे 11 सालों में एक बार मनाया जाता है। इस समारोह में यहाँ के स्थानीय लोग पारंपरिक तिब्बती कपड़े पहनते हैं और लामास नृत्य करते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में चाम डांस भी कहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत में हम बात कर रहे थे रशियन यहूदी एडवेंचरर की। निकोलस नोटोविच नाम के इस एडवेंचरर ने 1894 में एक बुक पब्लिश की, द अननोन लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट, जिसमें उसने दावा किया कि जीसस क्राइस्ट अपने जीवन के अज्ञात वर्षों में भारत आए थे और यहाँ पर जीसस ने हिंदुओं और बौद्ध भिक्षुओं के साथ में रहकर अध्ययन किया था और फिर यहाँ से प्राप्त ज्ञान का प्रसार ही उन्होंने वापस यहूदिया में लौटकर किया था। और इस बात का सबूत निकोलस को इसी मोनेस्ट्री में देखने को मिला था। दोस्तों, निकोलस ने दावा किया था कि जब वे यहाँ इस मोनेस्ट्री में आए थे तो वो यहाँ पर करीब 1 महीना रुके और उस दौरान उन्होंने यहाँ पर सैकड़ों साल पुरानी कुछ पांडुलिपियां पढ़ी, जिसे पढ़कर वे पूरा अंदर तक हिल गए। इन पांडुलिपियों में जीसस के उन अज्ञात वर्षों का जिक्र था जिसके बारे में पूरी दुनिया अनजान थी कि वे कहाँ गायब थे। इन्हीं पांडुलिपियों का अनुवाद निकोलस ने अपनी बुक में प्रकाशित किया और जैसे ही ये बुक छपी, ये दुनिया भर में छा गई। दोस्तों, इस विषय के बारे में मैंने एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया है, जिसे आप ऊपर दिए गए कार्ड्स लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, हेमिस मोनेस्ट्री में टूरिस्ट के घूमने के लिए 50 रुपए प्रति व्यक्ति एंट्री फीस है और मोनेस्ट्री टूरिस्ट के लिए हर रोज सुबह 8 बजे से लेके दोपहर 1 बजे तक और फिर 2 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक खुली रहती है। अगर आप यहाँ पर जाने का मन बना रहे हैं तो आपको जानना चाहिए कि हेमिस मोनेस्ट्री की यात्रा का सबसे अच्छा समय है मई से सितंबर तक के महीने, क्योंकि इस दौरान यहाँ का मौसम काफी सुहावना होता है। जबकि नवंबर से शुरू होने वाली सर्दियों के दौरान इस मठ की यात्रा से बचें, क्योंकि इस टाइम पर बहुत ही भारी बर्फबारी होती है, जिसके कारण अधिकतर जो रास्ते हैं वो बंद रहते हैं। अभी हम हैं लेह के मार्केट में। और आपका नाम क्या भैया? संतोष। हमारे पास बेस्ट क्वालिटी का पश्मीना से लेके आपको चीपर, सबसे चीपर तक होंगे। तो अभी हमने इनसे जो है पश्मीना की शॉल ली है। बहुत ही खूबसूरत शॉल है और साथ ही साथ इसकी सबसे स्पेशलिटी ये है कि वज़न में एकदम हल्की है। पूरी हाथ में पूरी की पूरी शॉल जो है वो फोल्ड हो गई। तो ये क्या इसकी रेंज है? ये 2800 का है। 2800 में आपको ये शॉल मिलेगी। यहाँ से हमने जो है 5 शॉल ली है। इतनी बढ़िया क्वालिटी की यहाँ पर शॉल आपको मिलेगी। दोस्तों, अगर लद्दाख की यात्रा कर रहे हैं तो यहाँ पर लद्दाख में आने के बाद अगर ड्राई फ्रूट्स हम नहीं ले तो लद्दाख आने का कोई मतलब नहीं है। ये है यहाँ पर शॉप जहाँ पर हम ड्राई फ्रूट्स खरीदने वाले हैं, मीराज ड्राई फ्रूट। बादाम तो आपने यूँ भी बहुत खाए होंगे। यहाँ पर ये कीवी है और पाइनएप्पल है, अखरोट, ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज, खजूर। और ये लेह के स्पेशल, लेह लद्दाख के स्पेशल हैं एप्रिकॉट्स। और इसमें भी आपको एप्रिकॉट्स की भी तरह तरह की क्वालिटी मिल जाएंगी। एक ये है और ये दूसरी और ये तीसरी। ये भैया ये क्या है? येलो वाले ड्राइड मैंगो है। ड्राइड मैंगोस। अरे वाह। अपना
jungly garlic. This garlic is good for blood infection, heart patient, cholesterol, BP patient, or good for urine as well. Every day, empty stomach in the morning, like 1 or 2 pieces. This is called in Hindi एक कली का लहसुन. उमेर जी जो है इसका कवर हटा रहे हैं और हमें दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये एक कली का लहसुन खाया जाता है. ऊपर का कवर पहले इसका हटाते हैं. तो ये इसको क्या नहीं ये भूनते हैं क्या पहले? नहीं डायरेक्ट. Direct. निकल गया, you can have direct. And this is very good for health. सुबह empty stomach, if you can have this is very good for health. बिल्कुल वही गार्लिक का टेस्ट है. प्रिकॉट से प्योर लद्दाखी शिलाजीत. बेनिफिट्स ऑफ शिलाजीत, गुड स्लीप और जॉइंट पेन, बैक पेन के लिए होता है. तो इसको गर्म दूध में मिलाना है. जब तक ये मेल्ट नहीं हो जाएगा ना तब तक इसको आप नहीं पी सकते. रेट 900 रुपीज़ है. तो विदेशी मुद्राएं जो हमें दिखा रहे हैं ये देखिए. इंडियन भी है जो आपको तरह तरह के दिखा सकते ये है कुवैत का ना कुवैत दिनार. कुवैत की दिनार. ये अपना गांधी के बगैर वाला नोट. 2 रुपया, अरे वाह. 5 रुपया, अरे 10 यार. रुपया, 20 रुपया, 50. ये कहाँ का बताया भैया आपने? रोमिनियन. रोमियन. ये देखो और इसकी ये क्वालिटी देखिए. वाओ प्लास्टिक हो. अब ये ब्रिटिश करेंसी है, नई वाली नोट. प्लास्टिक ये भी ऐसी करेंसी होनी चाहिए थी. ये ब्रिटिश है नोटबंदी के बाद. ये फ्यूचर में है तो फ्यूचर में ही तैयार हैं समझ ले. रंग बिरंगी नहीं करेंसी. वाह मैक्सिकन है. ये मैक्सिकन. ये तो मैक्सिकन वेनेजुएला है. ये अपना कतर का है. ये कतर का. ये कतर की. अरे ये दुबई का है, चेंज हो गया अभी. तो ये आप जैसे चेंज करवाते हो वो कहाँ से करोगे? मैं चेंज नहीं करी, कलेक्शन. ये तो कलेक्शन कर रहे हैं. कलेक्शन करने का शौक है. $2 अभी बंद हो गया अमेरिका में. अरे वाह. ये रशियन है. रूबल्स. इस पे रिगार्ड्स भी दिया हुआ है. अरे वाह. वार्म रिगार्ड्स. ये अरबिक है. ये मंगोलिया का है. ये थाईलैंड का. ये थाईलैंड की ये करेंसी मंगोलिया और का. ये मंगोलिया की करेंसी. पुर्तगीज का नोट है, बंद हो गया. पुरानी करेंसी है, वैल्यूएबल. और ये पुर्तगीज नोट. कजाकिस्तान. अरे वाह. ये कजाकिस्तान. उसके बाद में मोदी ने 200 का नोट निकाल दिया. यूक्रेन के ग्रीवनी, जो अभी वॉर चल रहा है यूक्रेन, उसका ग्रीवनी है. ये यूक्रेन की करेंसी. और दिखाते थक जाओ. सही है. हम भी थक गए यार. खूब इकट्ठे कर रखे यार. थैंक यू मेर जी.